अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल अगेन। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ अगेन वही 3D फीचर जो कि हमारा इलस्ट्रेटर में मौजूद है, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस पे मज़ीद ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, और मुझे ख़ुद इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं ख़ुद इस पे लगा पड़ा हुआ हूँ। तो मेरी कोशिश है कि हम इस पे आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाऊँ, बनाऊँ, जो कि आप उस पर कर सकें। आज मैं सोच रहा हूँ कि सबसे मज़ेदार चीज़ बनाते हैं ये केक। मैंने एक पिक्चर निकाली है केक की। कोशिश करते हैं ऑब्वियसली बिल्कुल ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन हम इस केक को किस तरीके से इस टूल को यूज़ करते हुए रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये हम आज यूज़ करके देखेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केक है। अब सबसे पहले आपने सोचना है टेक्निक कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन से वाले 3D टाइप यहाँ पे जो आपको 4 सिखाए थे उनमें से कौन सा वाला इम्पोर्टेंट है, कौन से वाले ऑब्जेक्ट के लिए। हम शुरू करते हैं बेस से। बेस जो है हमारा ये जो इसका ग्लास का स्टैंड बना हुआ है, ये हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें, क्योंकि ये एक शेप ऐसा है जो कि राउंड रिवॉल्व हुआ है, तो हम इसका बॉटल की तरह साइड कर्व बनाएंगे। साइड कर्व जब बनाएंगे तो उसको फिर हम रिवॉल्व के ज़रिए चेंज कर देंगे। तो इसका कर्व बनाने के लिए आप इसको ट्रेस तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल साइड व्यू नहीं है, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप एक सेंटर में पॉइंट लगाते हैं, फिर आप इस तरीके से इधर एक पॉइंट लगाते हैं, फिर हम इसको एक खूबसूरती देने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाते हैं इसकी, इस तरीके से ऐसे। नीचे से अगर हम थोड़ा सा इसको से राउंड शेप कर देते हैं, क्लिक करके टेंजेंट को तोड़ देंगे, फिर हम इधर एक पॉइंट लगाएंगे, इधर कट्स बनाएंगे थोड़े से, उसके बाद इसे थिक कर दें, इसको यहाँ कर्व कर दें, और ये यहाँ पे ले जाने के बाद आई थिंक इसको ऐसे पॉइंट ले जाके जूम करते हैं थोड़ा सा। फिर आपने इसको इस पॉइंट को दोनों स्टार्ट और एंड को सिमिलर होना चाहिए। वैसे तो ये नीचे छुप जाएगा, इसलिए इतना मसला नहीं होगा। ये जो कट्स हैं हम इसको कर्व कर देंगे, इस दोनों सेलेक्ट करके ये पॉइंट्स जो हैं इसको इस तरीके से स्मूथ कर देंगे। इधर से भी कर देते हैं, इसको भी कर ही देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसका कलर फ़िलहाल अगर हम थोड़ा सा इस टोन का रखें, अब हम इसको रिवॉल्व कर देंगे। सी, हमारे पास ये एक तरह से शेप बन गया है, यहाँ से बहुत बारीक हो गया है। तो हम इस 3 4 5 पॉइंट्स को पकड़ के पीछे करेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ऑलराइट, तो आपके सामने ये चीज़ तो बन गई है। अब हम बनाने लगे हैं, बल्कि हम अभी से ही मटेरियल वगैरह, लाइट्स वगैरह सेट करते हैं। सबसे पहले आपने ये बटन दबा देना है, रेंडर विद रे ट्रेस। ये दबाते साथ खूबसूरत हो जाएगी चीज़ आपकी ऑलरेडी। अब आपने, अच्छा, इसका आपने ध्यान रखना है ऑफ एक्सिस फ्रंट, क्योंकि आप इसे ऑलमोस्ट फ्रंट से देख रहे हैं। तो फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका व्यू ऑलमोस्ट यही होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके मटेरियल पे। मटेरियल पे हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इसको मेटालिक बढ़ा के रफनेस कम करते हैं, थोड़ा सा इसकी शाइन बढ़ जाएगी इससे। ठीक है जी, ऐसा हो गया। अब इधर और भी मटेरियल है, लेकिन हम अभी बेसिक मटेरियल पे रहेंगे। अब बनाते हैं केक। अब मेरा मानना यह है कि केक भी हम इसी तरह डिज़ाइन कर लें, ताकि अब अगर हम कंट्रोल वाई दबा के इस व्यू में आ जाते हैं तो इजी होगा कि केक जो है आप इसी के, कोई गलत पेन आ गया है जी, आप जो है इसी के साइज़ के मुताबिक इस केक को इतना
आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। ऐसे रख के ये जो पॉइंट है आपका सेलेक्ट करें, इसको भी रिवॉल्व कर दें। ये रिवॉल्व हो गया। आप पहले इसको सेट कर लें। सेट करने के बाद इसका कलर आप जो रखना चाहें, इसको हम ऑफ वाइट थोड़ा सा क्रीमी कलर रखेंगे। अगेन इसको भी रेंडर विद रे ट्रेस करेंगे। अब इसमें यहाँ पे साइड पे एज पे कर्व आ रहा है, तो ये कर्व हम, चूँकि ये हमने रिवॉल्व लिया है, इसमें बेवल नहीं होगा, तो हम इसको कर्व अपने पास से दे सकते हैं ऐसे। ये देख रहे हैं आप, कर्व आ गया है। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा हो गया है, कम कर लेंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब केक बिल्कुल यहाँ से शार्प हो रहा है। अगर आप सोचेंगे ऐसा केक जो कि थोड़ा सा क्रीमी है, सॉफ्ट है, वो जब वो चीज़ रखी होगी थोड़ा सा वो मेल्ट होके, उसकी टेंशन होती है, हर सरफेस की एक टेंशन होती है, टेंशन कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कंट्रोल वाई दबा के मैं इसके उस पर आ गया हूँ शेप पे। अगर मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल करीब जाके एक पाथ ऐड कर दूँ, पॉइंट ऐड कर दूँ, और इसको थोड़ा सा यूँ कर दूँ पीछे, और इसको हल्का सा कर्व दे दूँ, ठीक है। आप चाहें तो फिर इस वाले पॉइंट को भी ऐसे थोड़ा सा छेड़ सकते हैं। एक पॉइंट इधर लगा के इसको आप, इसका कर्व का नहीं आ रहा ऑप्शन, तो हम इसको एंकर के ज़रिए थोड़ा सा छेड़ेंगे, तो थोड़ा सा ये शेप स्मूथ हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, ये देखते हैं। ये देखें, थोड़ा और बढ़ाते हैं। आपको अभी इसकी वजह समझाने में थोड़ा सा टाइम है। ये वजह मैं आपको समझाता हूँ ये कि मैंने ये ऐड क्यों करा है। यहाँ जब हम बिल्कुल ऐसे ऐसे, अब देख सकते हैं, अब एक चीज़ सरफेस पे रखी हुई थोड़ी सी बैठ रही है, उस पर बजाय बिल्कुल कट शेप में उसके बैठ गई। तो जैसे अब रियल में होता है, अब आपको देखें यहाँ भी थोड़ा सा बैंडिंग आ रही है। ये सरफेस आपको फील हो रही होगी कि किस तरह से पिचक रही है। जगह नरम है केक, तो वो जगह थोड़ी सी ऐसे हो सकती है। तो हमने उस तरीके से ये कर लिया। एक तो ये हो गया। अब हम इस पे मटेरियल पे जाएंगे। केक है, ज़्यादा शाइनी नहीं होगा, तो आई गेस रफनेस आप बढ़ा सकते हैं। कम करने पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, रफनेस थोड़ी सी बढ़ा दें। अब आप लाइटिंग पे आ जाएं, इसके शेडो ऑन करें। शेडो अभी आपका, अच्छा, शेडो बाउंड आपने हमेशा बढ़ा लेना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जहाँ तक शेडो आपका कट रहा हो। अभी शेडो ऐसा है जैसे पीछे दीवार है, क्योंकि बिहाइंड ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड ऑब्जेक्ट से बिलो ऑब्जेक्ट कर लेंगे। अब ये शेडो इस पे इस सरफेस की ज़मीन पे आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी आपने शेडो ऑन करना है, इसका भी बिलो ऑब्जेक्ट कर देना है। इसका शेडो बाउंड खोल लें। याद ये रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका जैसे ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइटिंग में रोटेशन और हाइट, ये जो दो चीज़ें रोटेशन और हाइट, अगर ये चेंज कर दिया आपने तो लाइट अननेचुरल हो जाएगी। लाइट आपने डायरेक्शन सिमिलर रखनी है, दोनों की सेम होनी लाजमी है। अगर मैं इसकी हाइट चेंज कर दूं तो इसका शेडो अलग लगेगा, उसका शेडो अलग लगेगा, जो कि रियल फिजिकल लाइट में मैच नहीं करता। ठीक है जी। अब ये डार्क बहुत हो रहा है, तो हम इसमें एम्बियंट लाइट, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, अगर आपको इसकी डिटेल और थोड़ी सी समझनी है पिछली वीडियो देख लें। एम्बियंट लाइट की आपने इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है, तो आपकी सॉफ्ट ब्राइटनेस आ गई है। ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसको हम सबसे पहले तो बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं, और बैकग्राउंड का कलर इसी तरह का कुछ पिंक रखते पीछे कर लेते हैं। ऑलराइट जी। अब हम करते ये हैं बंटीज, ये जो भी चीज़ें हैं, अब इसमें हम देखें ये किस तरीके से कर्व इस तरह बने हुए, हम बड़े इजीली बनाएंगे इसको, टेंशन नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक गोला लेना है।
गोला लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को आपने रिवॉल्व नहीं, इस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सट्रूड करना है। इसको जब आप एक्सट्रूड करेंगे या अगर आप इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट में आपके साथ बेवल नहीं आएगा, तो आपने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद यही ऑफ एक्सिस फ्रंट आपने सेलेक्ट करना है। एक्सट्रूड करने के बाद आपने इसका बेवल ऑन करना है। अब ये बेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको कम करें और इसको राउंड करें। रिपीट खोलें। अगर आप हाइट बढ़ाते हैं थोड़ा सा और अभी बढ़ाते हैं, देखें अब वो वाली चीज़ आपकी होना शुरू हो गई। आप इसका कलर चेंज करें। अब आप इसमें शाइन भी डाल सकते हैं, इसमें शाइन की ज़्यादा ज़रूरत है तो मटेरियल में जाके आप इसमें रफनेस कम करके मेटालिक थोड़ा सा बढ़ा दें। ये इसकी हाइलाइट्स आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये आपको थोड़ा सा मैच करना होगा अपनी लाइट के हिसाब से। अब यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि इसका स्पेस जो है इस तरीके से कुछ ना कुछ करके इसको स्मूथ किया जा सकता है। ठीक है, चूंकि ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट रखेंगे हम तो इतनी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप वही अगेन ये बटन दबाएंगे, उसके बाद आपने सेम वही रिपीट हुई है, इसलिए इसे आपने छेड़ना नहीं है। आपने इसका शेडो ऑन करना है। इस बार आपने बिलो ऑब्जेक्ट नहीं करना क्योंकि आपने इसे खड़ा नहीं करना है, इसको केक पे चिपकाना है, तो आपने ये बिहाइंड ऑब्जेक्ट करना है। अब इसका आपने ये खोल दिया। अब आपने इसकी मेहनत थोड़ी सी ये करनी है कि पहले तो ये आपको शेडो बहुत डार्क है, तो शेडो डार्क है उसके लिए आपने एम्बियंट लाइट बढ़ानी है पहले तो। उसके बाद आपने इसका साइज छोटा कर लेते हैं और बाउंड कट रहा है, बाउंड बढ़ा लेते हैं। अगर मैं डिफ्यूज़ करता हूँ तो ये शेडो शार्प कट जाएगा। तो मेरे ख्याल से डिफ्यूज़ इसके इन ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमारे पास ये शेडो इतना हाईलाइटेड नहीं है, तो डिफ्यूज़ में ये सॉफ्ट सा शेडो आ जाएगा आपके पास, ये ज़्यादा बेहतर है। अब आपने थोड़ी मेहनत ये करनी है, आपने एंगल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट इस तरफ फेस करता है, हम रखते हैं, अगर मैं यही ऑब्जेक्ट इधर रख दूंगा तो ये एंगल सूट नहीं करता। आपने मेहनत थोड़ी करनी है कि इनके रोटेशंस अपने एंगल के हिसाब से सेट करनी है। कलर्स आप चेंज करें, आई दबा के कलर पिकर लें, शिफ्ट दबा के इमेज में से कहीं भी क्लिक कर दें तो आपका कलर एग्जैक्टली वो वाला आ जाएगा जो आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, आई दबाएं, शिफ्ट दबा के फिर कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो कलर आपका इमेज में से, जेपैग जो आपने इंपोर्ट किया उसमें से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने अब इसको भरना है। तो मैं इसको भरता हूँ और फिर इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।